नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के श्रेष्ठा एग्जाम पेपर 21 दिसंबर 2025 क्लास 9th के लिए साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उस यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2:1 में अभिक्रिया करने पर बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, H2O यानी जल बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा वीडियो श्रेष्ठा एग्जाम के लिए बना हुआ चैनल पर, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सी प्रक्रिया है जो एक तारे से प्रकाश और उष्मा के रूप में ऊर्जा रिलीज करती है। तारा से उष्मा और प्रकाश रिलीज करता है। तो देखिए, सूर्य और तारा में क्या होता है, संलयन होता है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर तत्व कौन सा है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, 78% होता है ना। और ऑक्सीजन कितना होता है, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03%। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए, पौधा जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं तो इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मिश्रण के रूप में नहीं माना जाता है। तो इसमें कौन सा मिश्रण नहीं है वो पूछ रहा है। तो वायु देखिए मिश्रण है, खारा पानी भी मिश्रण है और कंक्रीट भी मिश्रण है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, ये मिश्रण नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में कौन सा एसिड वर्षा का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एक महत्वपूर्ण कारण है एसिड वर्षा का, यानी अम्ल वर्षा का। पौधे का वह कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पानी और खनिजों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। तो मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित कौन करता है, जड़ के द्वारा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बल्ब में ऊर्जा के परिवर्तन को सबसे अधिक अच्छे तरीके से वर्णित करता है। तो बल्ब में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। तो यहाँ पे तो पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन के रिलीज के लिए जिम्मेदार है। तो पौधा ऑक्सीजन बनाता है तो वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में बनाता है। तो पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिवर्तनीय परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है। अपरिवर्तनीय का क्या मतलब हुआ, रासायनिक परिवर्तन, है ना। तो यहाँ पे कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन है ये पूछा जा रहा है। तो बर्फ का पिघलना ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया, पानी में नमक घोलना ये भी भौतिक परिवर्तन, पानी का जमना भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा हुआ, लकड़ी का जलना, यानी बी ऑप्शन सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है, क्या है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन चट्टानों के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश के कारण भी होगा, जल के कारण भी और पवन के कारण भी चट्टानों का अपक्षय होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। पौधे और जानवरों की कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है। पौधे कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जानवरों की कोशिकाओं में नहीं होती है, यही तो मुख्य अंतर है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जीवित जीवों द्वारा भोजन को तोड़ने और ऊर्जा रिलीज करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है। तो क्या होता है, पाचन। तो बी ऑप्शन सही होगा। किस प्रकार का बंधन बनता है जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। तो यहाँ पे होता है संयुग्म बंधन। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। मानवों में कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है। तो किससे होता है इंसुलिन का उत्पादन, अग्न्याशय, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक सरल यांत्रिक यंत्र नहीं है। सरल यंत्र नहीं है तो विद्युत मोटर क्या है, सरल यंत्र नहीं है। पौधे में जाइलम का कार्य क्या है, पानी का परिवहन। भोजन का परिवहन किसका काम है, फ्लोएम का। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है। तो ओजोन परत क्या करता है, हम लोग को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को जो है रोकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन
सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिट्टी। यहाँ पे समांगी विषमांगी मिश्रण है ना, तो यहाँ आप देख सकते हैं विषमांगी मिश्रण, तो ये मिट्टी होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। मानव श्वसन में डायफ्राम का क्या कार्य है? तो डायफ्राम का काम है यह छाती और पेट को अलग करता है। डी ऑप्शन सही होगा। हम ठोस से गैस में परिवर्तन को बिना द्रव बने क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है उपसारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक का मुख्य घटक है? तो ये हो जाएगा कार्बन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मानव शरीर में कौन सा तंत्र रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो हो जाएगा कौन सा तंत्र रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा कंकाल तंत्र। और आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सी प्रतिक्रिया होती है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा रिलीज करता है? तो ये हो जाएगा दहन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।